आज हम लाए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार रेसिपी, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आने वाला है और हाथ नहीं रुकने वाला आपका इसको देखकर। जैसे ही तैयार होगी, खाने के लिए सब बेचैन और बेताब हो जाएंगे। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार रेसिपी, आखिर तक साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, आहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस प्लेनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह हमारी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे और सबकी रोज़ियों में खूब इजाफ़ा करे। तो आज मैं जो ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बनने वाली है। आलू मेथी की सब्ज़ी तो सभी खाते हैं, लेकिन इसके पराठे आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, वो जो बहुत ही यम्मी होंगे और बहुत ही टेस्टी होंगे। इसके लिए है हमने ताज़ी मेथी और उसकी हमने पत्तियां तोड़ ली हैं। अच्छे तरीके से सारी पत्तियों को तोड़ लें। उसके बाद इसे हम अच्छे तरीके से धोएंगे। सबसे ज़्यादा मसला इसको तोड़ने का होता है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसके फ़वाइद लोगों को पता चल जाए तो ये सोने के हिसाब से बिकेगी मार्केट में। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए, इसको खाना चाहिए। कुछ बच्चे और लोग इसको नापसंद करते हैं इसके टेस्ट की वजह से, तो हम आज आपको इसके ऐसे टेस्टी पराठे बनाना सिखाएंगे जिससे ये सभी खाएंगे शौक़ से, जिसकी वजह से बहुत ही मज़ेदार और यम्मी टेस्ट होगा। और हम इसके पराठे सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाएंगे, इसको हम पहले खाना बनाएंगे, इसका रेसिपी बनाएंगे टेस्टी सी यम्मी सी। इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे, उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो इसे हमने तोड़ लिया है सब पत्तियों को। इसके बाद हम इसे 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे, ताकि इसकी जो मिट्टी अंदर सूखी हुई होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो आराम से पानी में घुल जाए, पानी अच्छे से पानी में निकल जाए। जब 10-15 मिनट बाद भीग जाएगी तो उसके बाद हम इसको साफ़ पानी से धो लेंगे। उसके बाद 3-4 पानी से हम जल्दी इसी तरह पानी में भिगो के इसे धोएंगे और अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से पानी में भिगो दें, अच्छी तरह से डिप हो जाए पूरी, ताकि इसके अंदर तक मिट्टी निकल जाए। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले हमें धोना है। मेथी को अच्छे तरीके से धो लिया है हमने, धो के इसको छलनी में रख दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसके अलावा हम लेंगे एक छोटी प्याज और 6 से 7 अदद लहसुन के जवे, और इसके साथ ही हम लेंगे 4 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद आप हरी मिर्चें ले लें, और इन दोनों को मिला के ग्राइंड कर लें और इसको बारीक बारीक काट लें, लहसुन और प्याज को। आधा कप ऑयल लिया है हमने और उसको अच्छे तरीके से गर्म करने रख दिया है। देखें अच्छी तरह गर्म होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने छोटी सी ली थी काट के, इसको हम डालेंगे। पहले प्याज डालेंगे, फिर लहसुन डालेंगे। प्याज को टाइम लगता है ज़रा फ्राई होने में, लहसुन जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हम पहले प्याज को हल्का हल्का फ्राई होने देंगे। जब थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो फिर लहसुन डालेंगे इसमें। देखिए हम हल्की हल्की प्याज फ्राई होने लगी है, बिल्कुल हल्की हल्की गुलाबी होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। देखिए हम लहसुन भी हल्का सा फ्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इसके साथ डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। आपने कोई भी तीनों चीज़ें ही एक साथ नहीं डालनी, स्टेप बाय स्टेप ही डालनी है, नहीं तो कोई एक चीज़ ख़राब होगी, जल जाएगी तो टेस्ट सालन का ख़राब हो जाएगा। फिलिंग जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सी, इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 पाव कीमा, 250 ग्राम हमने बीफ लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन भी ले सकते हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे हम इसका पानी खुश्क करेंगे, ज़रा सा भूनेंगे इसको। इसके साथ ही हम इसमें क्या मसाले डालेंगे आपको बताते चलें। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। कीमा अच्छे तरीके से भूनना शुरू हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन और प्याज की। ये याद रहे कि हमने इसके साथ पानी नहीं डाला, सिर्फ कीमा ही डाला था और उसका अपना पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो मसाले हमने आपको बताए थे वो ऐड कर देंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर दिया है। अब हमने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कीमा और टमाटरों का पेस्ट अच्छी तरह पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। 4 से 5 अदद हमने आलू लिए थे, दरमियाने साइज़ के, और उनको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें मेथी भी ऐड कर देंगे जो धुली हुई साफ़ हुई भी हमारे पास रखी हुई थी। बहुत मज़ेदार और यमी फिलिंग तैयार होगी ये। अगर आप चाहें तो इसमें से कीमा स्किप कर दें या चाहें तो आलू स्किप कर दें, लेकिन यकीन करें इस तरीके से आप बनाएंगे ना अगर मेरे तरीके से, तो बहुत ही मज़ा आएगा इस फिलिंग का। ऐसे लजीज और मज़ेदार पराठे बनेंगे कि आपसे बार बार तारीफ़ होगी आपकी और आपसे बार बार फरमाइश होगी ऐसे पराठे खाने की। जो बच्चे नहीं खाते, मेथी पसंद नहीं करते, वो भी बहुत शौक़ से ये पराठे खाएंगे। याद रहे कि हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे और इसे अच्छे तरीके से पकने देंगे। ये इसी में अपने पानी में तैयार हो जाएगी, इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ये तैयार हो जाएगी। दम पे रख देंगे हम इसे। जब ये तैयार हो जाएगी तो 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इतनी देर में हम आटा गूंद लेते हैं। देखें कितना यमी और मज़ेदार लग रहा है। अभी हम इसे मिक्स कर रहे हैं। इसको देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दें पहले, फिर हम इसे ढक के रख देंगे। 2 कप आटा लिया है हमने। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके साथ ही हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल या घी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई या क्रीम जो आपके पास अवेलेबल हो, हमने इसमें डाल दी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे आटे के तरीके से। आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इस तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढककर। आटे को 15 से 20 मिनट हो गए थे रखे हुए। हमने इसके पेड़े बना लिए छोटे छोटे साइज़ के। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना के हमने रख लिए हैं। ज़बरदस्त और मज़ेदार सा आलू मेथी कीमा तैयार हो गया है। अब हम इसको सही से फिलिंग में लाने के लिए पराठों में, इसके लिए हम इसको आलूओं को कुचल लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने आलूओं को कुचल लिया है। बहुत यमी और मज़ेदार डिश बनी है ये। इतनी लजीज और इतनी खुशबू इसकी पूरे घर में फैली हुई थी। बहुत मज़ेदार बनी है। थोड़ी सी हमने फिलिंग के लिए निकाली है आलू मेथी और कीमा, बाकी हमने खाने के लिए ऐसे ही रखा है। इसको चपाती से खाएं, इसी तरह बनाएं। अब डिश कभी बनानी हो आपने आलू मेथी की तो कीमे के साथ इसी तरह बनाएं, बहुत टेस्टी और यमी बनेगी। या पराठे बनाएं इस तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये फिलिंग रेडी हो गई है हमारी। इसमें सब मसाले और जायके इसमें पहले ही मौजूद हैं। अब हम आटे का एक पेड़ा लेंगे और उसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इसे थोड़ा सा बेलेंगे, फिर एक और पेड़ा लेके हम उसे भी बेलेंगे थोड़ा सा। हमने 2 रोटियां बेल ली हैं इस तरीके से। अब हम इस पे फिलिंग लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने आलूओं को मैश कर लिया है। इसमें आपने आलू के पराठे खाए होंगे, मेथी के खाए होंगे, कीमे के भी खाए होंगे, लेकिन आज जो आप पराठे खाने वाले हैं ना, वो बहुत ही लजीज और यमी बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और मेथी के फ़वाइद के साथ बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इस तरह सब पूरी फिलिंग को
हम अच्छे तरीके से रोटी पे फैला लेंगे। अच्छे तरीके से हमने फिलिंग लगा दी है। बिल्कुल किनारों पर आपने नहीं लगानी, क्योंकि अब हम इस पर दूसरी रोटी रखेंगे जो हमने बेली थी, तो वो इससे चिपकेगी नहीं अगर साइडों में फिलिंग लगा देंगे तो। इस तरह किनारों पे ना लगाएं ताकि ये आपस में चिपक जाएं अच्छे तरीके से और इसकी फिलिंग बाहर ना आए। इस तरीके से किनारों से दबा के इसे ज्वाइंट कर लें, बीच में से भी प्रेस कर लें अच्छे तरीके से ताकि इसके अंदर कोई एयर बाकी ना रहे। अब हम इसे पलटेंगे और दूसरे तरीके से भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको फैला लेंगे। जितना फैले ये, जितना और बढ़े तो इसे बढ़ा लें। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बढ़ाइएगा, दबाइएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि सारा इसकी फिलिंग बाहर आ जाएगी। ये अच्छे तरीके से बन गया है। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तवे को हमने रख दिया था चूल्हे पे अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए। अब हम इसमें पहले हल्का सा ऑयल डालेंगे। अब हम इस पे डालेंगे पराठा। बिल्कुल आहिस्ता से, ध्यान से डालें। फ्लेम मीडियम कर दें। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पहले नीचे से जैसा सिक जाए, फिर हम इसे पलटेंगे। पराठा नीचे से हल्का सा सिक गया है, हमने ऊपर ऑयल डाल दिया था इसके। अब हम इसे पलट देंगे। अब हम इसे दूसरे साइड से अच्छी तरह सेकेंगे। ऑयल हमने डाल दिया था उस पर, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से हम अच्छी तरह सेकेंगे, फिर इसे पलट के दोबारा इस साइड से सेकेंगे। जितनी देर में हमारा पराठा सिकता है, हमने दूसरा पराठा तैयार कर लेना है। हमने फिलिंग भर दी है इसमें। अब हम इस पर दूसरा पेड़ा जो हमने बेल लिया था, रोटी बना ली थी, अब हम इस पर इसको लगा देंगे अच्छे तरीके से, साइडों से चिपका देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है। इसकी एयर निकाल देनी है। ये रेडी हो गया है। अब हम अपने पराठे की तरफ चलते हैं। पराठे को हमने पलट दिया है। अब हम दूसरी तरफ से सेक रहे हैं। इसे अच्छी तरीके से घुमा घुमा के और चमचे से दबा दबा के सेकना है ताकि ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि 2 रोटियां हैं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें हल्की आंच पे इसे दबा दबा के अच्छी तरीके से सेकना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सब तरफ से सिक गया है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार पराठा बन गया है। जायकेदार और मज़ेदार आलू मेथी कीमा और आलू मेथी कीमे के ज़बरदस्त पराठे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, जो आपने शायद ही कभी ट्राई की हो। दोनों रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार हैं। ऐसी रेसिपीज़ जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और मुंह में रखते ही दूसरे निवाले का दिल चाहे। बहुत ही लजीज मज़ेदार पराठे, खस्ता नरम मज़ेदार बने हैं। देखिए अंदर तक कैसे गर्मा गर्म लजीज फिलिंग, बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बची हुई दाल के मज़ेदार यम्मी पराठे की रेसिपी, फ्रोज़न पराठों की रेसिपी और इसके अलावा बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखें, एंजॉय करें, ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।